मॉर्निंग 10th क्लास। आज आपकी वर्कशीट नंबर 20 हिंदी अपठित गद्यांश दिया गया है बेटा। आपको उसको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये जो अपठित गद्यांश है हमारा, ये सुकरात एक ग्रीक दार्शनिक थे, उनकी जीवनी से एक उनका हिस्सा लिया गया है। ये ग्रीक दार्शनिक थे बेटा, और ज्ञान का संग्रह करना और उसको और लोगों तक पहुंचाना इनका उद्देश्य था जीवन का। ये एक गरीब परिवार में जन्म लिया था इन्होंने, और सूफी संत इनको माना जाता था। और इनको नास्तिक कहते थे लोग, कई लोग जो इनके विरोधी थे इन्हें नास्तिक कहते थे, और युवा पीढ़ी को बहकाने का, देव निंदा करने का इन पर आरोप लगाकर इनको जहर देकर मार दिया गया था। और इन्होंने जहर को खुशी खुशी स्वीकार किया, पी लिया और उनकी जान चली गई। चलिए, ये हमने उनका संक्षिप्त विवरण दे दिया है। अब हम पढ़ते हैं उनकी जीवनी का यह हिस्सा। विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात शरीर से अत्यंत कुरूप थे। एक दिन अकेले बैठे वह दर्पण हाथ में लिए अपना मुंह देख रहे थे। तभी उनका एक प्रिय शिष्य कमरे में आया और सुकरात को दर्पण देखता पाकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। वह कुछ बोला नहीं, मात्र मुस्कुराने लगा। विद्वान सुकरात ने शिष्य की मुस्कुराहट देखकर यह बात समझ ली। कुछ क्षणों के पश्चात वे बोले, मैं तुम्हारी मुस्कुराहट का कारण जान गया हूँ। संभवतः तुम सोच रहे हो कि मुझ जैसा असुंदर व्यक्ति आखिर शीशा क्यों देख रहा है। शिष्य मौन रहा। उसकी चोरी पकड़ी गई थी। उसका सिर लज्जा से झुक गया। वह धरती की ओर देखता खड़ा रहा। सुकरात ने पुनः बोलना आरंभ किया, वत्स, शायद तुम नहीं जानते कि मैं यह शीशा क्यों देखता हूँ। नहीं गुरुजी, शिष्य ने कहा, मैं कुरूप हूँ, इसलिए प्रतिदिन शीशा देखता हूँ। शीशा देखकर मुझे अपनी कुरूपता का भान हो जाता है। मैं अपने रूप को जानता हूँ, इसलिए मैं प्रतिदिन प्रयत्न करता हूँ कि ऐसे अच्छे काम करूँ जिनसे मेरी यह कुरूपता ढक जाए। शिष्य को यह बड़ा शिक्षाप्रद लगा, किंतु उसने एक स्वाभाविक शंका प्रकट की, तब तो गुरुजी, सुंदर मनुष्यों को कदापि शीशा नहीं देखना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, सुकरात ने कहा। उन्हें भी शीशा अवश्य देखना चाहिए, इसलिए ताकि उन्हें स्मरण रहे कि वे जितने सुंदर हैं उतने ही सुंदर काम करें, अन्यथा बुरे काम उनकी सुंदरता को कुरूप बना देते हैं। तो बेटा यहाँ पर देखिए, एक उन्होंने हमें ज्ञान दिया कि व्यक्ति अगर अपने रूप से, सौंदर्य से, शरीर से कुरूप है, लेकिन फिर भी अगर वो अच्छे काम करता है तो लोग उसकी सुंदरता से ज़्यादा प्रभावित होते हैं और उसे पसंद करते हैं। अच्छे कर्मों से ही लोगों को लोग पसंद करते हैं। उनकी सुंदरता होने पर भी यदि कोई बहुत सुंदर है और चोरी, डकैती, लूटपाट करता है तो उसको कोई पसंद नहीं करता, या बुरे शब्द किसी के लिए बोलता है तो लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। यहाँ वर्णित यही किया गया है बेटा। चलिए, अब इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। गद्यांश में वर्णित शिष्य के गुरु कौन थे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सुकरात। गुरुजी ने शिष्य को अपने दर्पण देखने का क्या कारण बताया? क्यों देखते थे गुरुजी दर्पण? ताकि वे अपनी कुरूपता को ढकने के लिए अच्छे कर्म करते रहें। यह इसका आंसर होगा बेटा। सुकरात के अनुसार बुरे कर्म सुंदर व्यक्ति को भी क्या बना देते हैं? जो बुरे कर्म अगर सुंदर व्यक्ति करता है तो वो तब भी कुरूप कहलाएगा। चाहे वो कितना ही सुंदर है, वो कुरूप कहलाएगा। लोग उसे पसंद नहीं करेंगे, वो लोगों को बदसूरत लगेगा।
यदि आप गुरुजी के शिष्य होते तो उनसे क्या प्रश्न पूछते। यह प्रश्न आप अपने आप करेंगे बेटा, और इस गद्यांश का आपको एक उचित शीर्षक देना है। तो हम यहाँ दे सकते हैं, कर्म ही सौंदर्य दर्पण। या आपको और कोई पसंद आए तो आप लिख सकते हो बेटे। और इसके बाद है, क्या आप गुरुजी के दर्पण देखने के कारण को से सहमत हैं? हाँ तो क्यों, व नहीं तो क्यों, क्यों नहीं। अपने उत्तर को यहाँ आपने लिखना है, और यह गतिविधि भी आप स्वयं करेंगे बेटे, क्योंकि विचार आपके हैं, आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं। थैंक यू बेटा।